हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, मगर नई सोच, नई उमंग अगर काम करने वालों की हो तो एक अच्छा काम मालेगांव जैसे शहर में भी किया जा सकता है। ये रोड का जो इफ्तिताह है, इससे यही पैगाम हमारा देने का मकसद है। ये सिर्फ एक इंसान की सोच से कोई काम नया मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ पर नस्र फाउंडेशन और यूनाइटेड सिटीजन फोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी भी इस शहर में तामीर को लेकर इसी तरह की सोच है। एक ऐसी सोच जो मालेगांव जैसे शहर में धीरे धीरे खत्म हो रही है कि हम कुछ नया करें, ऐसा नया जिससे पूरा शहर देखे। यही सोच के तहत हमारे साबान अली, मासूम अली साहब, रईस अहमद सागर, जमाल नासिर एमार, ये सब लोगों की मेहनत और इनकी कोशिश से एक अच्छा काम हुआ। और सोच नई इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ रोड और गटर बनाना ये कोई बहुत अहम काम है या बहुत यही काम इस शहर में होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। ये रोड से कई मसाइल हल हुए। आज आप देख रहे होंगे कि जो स्कूल के यहाँ जेटी एक सबसे बड़ी स्कूल है, मालेगांव शहर की सबसे बड़ी स्कूल है बच्चियों की। अभी आप देखे होंगे यहाँ कई रिक्शे लगे हैं, कई रिक्शे इससे पहले खड़े थे। ये सारे रिक्शे जो बच्चों को लेने के लिए जाते हैं, पहले वो स्कूल के कंपाउंड में या उस रोड पर रहा करते थे, जिससे ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ जाती थी। अभी वो रिक्शे वाले भी इस तरफ रिक्शा लगाते हैं, बच्चे पैदल आ जाते हैं। जिनको पैदल शुमाली हिस्से में जाना है वो पैदल चले जाते हैं। और ट्रैफिक बस स्टैंड के पास कहीं ना कहीं जो पैदल चलने वाले स्कूल के वक्त थी उसमें कमी आई। बच्चे जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ पेंटिंग से बनी है, कई अच्छे आसार लिखे हैं। नशे के खिलाफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चे जब आए जाए तो उनके दिमाग में एक अच्छी बातें हर वक्त रहे, नशा मुखालिफ उनका जहन बना रहे, ये मकसद था। और इन सब में अगर मैं मालेगांव शहर के कमिश्नर रविंद्र जाधव साहब का शुक्रिया अदा ना करूं तो ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब रहेगी कि जो फंड था उन्होंने नया फंड दिया। अंडरग्राउंड गटर आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ बनाई गई है, आपको लगेगा ही नहीं कि इसके नीचे कोई गटर है। ये सारे फंड देने का काम कमिश्नर साहब ने किया। और उनकी भी एक सोच थी कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, बहुत मर्तबा मैं भी बजट के लिए जाता हूँ, दूसरे लोग भी बजट के लिए जाते होंगे, जहां पर उनको लगता है वो टाल मटोल भी करते हैं, मगर जहां उनको लगा कि नहीं ये वाकई जरूरी काम है जो शहर के हक में है और एक बड़ा और अच्छा काम है, तो उन्होंने कोई बजट देने में कमी नहीं रखी। बराबर बोल रहा हूं ना साबान भाई, कोई कमी नहीं रखी, जैसी जरूरत रही वैसा बजट उन्होंने दिया। और हम यही चाहते हैं कि मालेगांव जैसा शहर जहां पर आज ट्रैफिक का मसला सबसे बड़ा मसला है, जब तक इस शहर में आबादी बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही है, रिक्शे बढ़ रहे हैं, मगर अतिक्रमण भी उसी तरीके से है, जब तक इस शहर में नया रास्ता नहीं निकलेगा उस वक्त तक इस शहर में चलना मुश्किल है। आज शाम में अगर हमको इस जगह से दूसरी तरफ जाना हो तो जाने से पहले यहाँ बैठा हुआ हर आदमी सोचता है कि कैसे क्या जाएंगे, इतनी ट्रैफिक का मसला है। वो मसाइल नए रास्ते खुलने पर ही हल होंगे। नस्र फाउंडेशन यहाँ मौजूद है, इन लोगों की भी और कोशिश है कि नए रास्ते खुले। मैं कमिश्नर साहब से भी यही कहूंगा कि मिर्जा गालिब रोड आज सबसे बड़ा ट्रैफिक का मसला है, वहां से जाना आना बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। अगर दगड़ू ऑयल मिल के पास जो एक रास्ते की बात है, इससे पहले भी मैं उनको बोला हूँ, हमारे साबान भाई भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर वो रास्ता शुरू हो जाए, नया रास्ता खुल जाए
तो मिर्जा गालिब रोड का ट्रैफिक कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, वहां ट्रैफिक कम होगा। तो मैं यही उनसे चाहूंगा कि इसके बाद उस रास्ते के लिए वो कोशिश करें, उसके लिए जो मुश्किलात है उसका हल निकालें और नए रास्ते इस शहर में देने की जरूरत है। कई ऐसे रास्ते हैं जिसकी निशानदही कमिश्नर साहब से की जा सकती है और मालेगांव शहर में सियासी लोगों का भी यही काम है कि अब इस शहर में नए रास्ते तलाश किए जाए, नए रास्ते बनाए जाएं, अच्छे रास्ते बनाए जाएं, पुख्ता रास्ते बनाए जाएं। आज हमारी एक सोच है आम लोगों की कि ठेकेदार अच्छा काम नहीं करता, मगर यहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे तो ठेकेदार ने वाकई लाजवाब काम किया है, देखने वाला काम किया है। इसलिए हमने यहाँ पर मालेगांव में पहली बार हो रहा होगा कि ठेकेदार को अच्छा काम करने की ट्रॉफी देंगे हम, ताकि दूसरे ठेकेदारों को भी ये मैसेज जाए कि अच्छा काम अगर किया जाएगा तो तुम्हारी सराहना की जाएगी। तुम अगर खराब काम करते हो तो तुमको अगर बुरा बोला जाता है इसलिए कि तुम खराब काम करते हो। अगर तुम अच्छा काम करेंगे तो हम खुद आकर तुमको ट्रॉफी देंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम करके भी पैसा कमाया जा सकता, क्या साहब कमा सकते ना अच्छा काम करके भी? तो अच्छा काम करें। कमिश्नर साहब भी कोशिश करेंगे कि कारपोरेशन में उनको थोड़ी कम तकलीफ हो, अच्छा काम करेंगे तो देना लेना भी कम पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा। तो अच्छा काम करिए, अच्छा काम अगर होगा इस शहर की जरूरत है पुख्ते और अच्छा काम करने की। मैं यहाँ आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, इस रास्ते की हिफाजत, स्कूल के बच्चे और स्कूल के टीचर, यहाँ हमारे निहाल अंसारी साहब भी बैठे हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत भी की जाए। यहाँ जो पेंटिंग्स वगैरह है उसकी हिफाजत की जाए और हर शहरी का फर्ज है कि यहाँ थूके ना, क्योंकि अभी जब ये बनाया गया तो लोग यहाँ थूक थूक कर चले जा रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। आम आदमी को भी कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है कि वो अगर सही काम है, अच्छी जगह है तो उसकी साफ सफाई से लेके हर बात का ख्याल रखे। स्कूल के बच्चे यहाँ से आएंगे जाएंगे तो इसकी सफाई का ख्याल रखे। यहाँ पर ये स्कूल में 14 नंबर कंपाउंड में रात में कुछ नशा करने वाले लोग आते हैं, बार बार इसकी शिकायत आ रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते में और ये कंपाउंड में जल्द ही सीसीटीवी कैमरा लगे। कल कोशिश करेंगे एडिशनल एसपी साहब से मिलने की, क्योंकि ब्रिज के नीचे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, शिवाजी महाराज मुजस्समे के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसका कनेक्शन सिटी पुलिस स्टेशन में है, तो यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगे और उसका कनेक्शन सिटी पुलिस स्टेशन में रहे कि लोग नशा करने वाले लोग यहाँ ना आए। कमिश्नर साहब स्कूल देख रहे हैं, प्राइमरी स्कूल है, अगर इस पे भी वो थोड़ा सी अच्छा कुछ करने का कुछ बजट दे तो ये भी एक अच्छी स्कूल और बन सकती है। प्राइमरी स्कूल दिन ब दिन खराब हो रही है, ये स्कूल में वो कंपाउंड भी है, आमतौर पे स्कूलों में कंपाउंड नहीं होते, यहाँ पर कंपाउंड है, ग्राउंड है। अगर इसको थोड़ा गार्डनिंग और अच्छा काम कर दिया जाए तो ये स्कूल भी अच्छी हो सकती है। तो मैं कमिश्नर साहब से 2 डिमांड यहाँ करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो पूरी करेंगे। एक मिर्जा गालिब रोड के सब्स्टिट्यूट में नई रोड शुरू करे डब्ल्यू ऑयल मिल के पास, एक 14 नंबर कंपाउंड की जो स्कूल है और इस कंपाउंड की हिफाजत भी हो और ये और अच्छे ढंग से बने, इसके लिए वो फंड दे और एक अच्छी कोशिश करें। शुक्रिया। कमिश्नर साहब, नसल फाउंडेशन के जिम्मेदारान मुस्तकीम डिग्निटी साहब, निहाल अंसारी साहब और आप तमाम साथियों, मैंने जो एक खास चीज यहाँ देखी कि मालेगांव शहर में सड़कों की तामीर और सड़कों की मरम्मत ये करना आम हो गया है। उस पर भी फोटोबाजी और दूसरे मामलात होते हैं, लेकिन नसल फाउंडेशन के जिम्मेदारान और मुस्तकीम साहब की जो ये खास तकरीब है, इसमें खास बात ये है कि इसमें सड़कों की तहकीक और उसके बाद उसकी तख्लीक ये काम किया गया है, जिससे शहर के ये ऐसा रास्ता है जहां मालेगांव शहर की ज्यादा बड़ी स्कूलें आबाद हैं और यहाँ
पैदल चलने वाले बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। ये रास्ता भले ही छोटा हो, लेकिन बहुत सारे जो तकलीफ से मरहले से गुजरना पड़ता है बच्चों को, वो ये शॉर्टकट रास्ता उनके लिए राहत का बाब बनेगा। बिलखुसूस एक चीज है जो हाई स्कूल के बाद लड़कियों की तालीम को रोक देना, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उनके खानदान के लोगों को इस बात का डर होता है कि उनका तहफ्फुज़ हो पा रहा है कि नहीं, इसलिए बच्चियों की तालीम को रोक दिया जाता है हाई स्कूल के बाद। लेकिन अगर ये रास्ता बना है तो जरूरी है, इन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के लिए हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, तो मेरी एक राय ये थी कि पुलिस महकमे में दामनी पथक जो औरतों की और बच्चियों की हिफाजत के लिए बनता है, तो उनसे भी दरख्वास्त की जाए कि दामनी पथक के जो पुलिस कांस्टेबल्स है उनकी भी निगरानी यहाँ मुसलसल होती रहे, ताकि औरतों को और बच्चियों को इधर से जाने के में हिफाजत का उनको एहसास हो। और पुलिस डिपार्टमेंट जो रोजाना कोई पेट्रोलिंग करते हैं, तो उनका काम है कि रात में भी वो यहाँ पेट्रोलिंग करे, ताकि नशा करने वाले लोग या गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं रोक लगे। एक बात अहम नजर आई कि मालेगांव शहर में ट्रैफिक का बड़ी वजह जो है वो अतिक्रमण है, इसकी तरफ भी कमिश्नर साहब गौर करें और जहाँ रास्ते मुतबादिल रास्ते हो सकते हैं उसको खोलने का काम करें। इसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी कमिश्नर साहब की ये है कि मालेगांव शहर में प्राइमरी स्कूलों का जो निज़ाम है वो इंतहाई खराब होता जा रहा है। प्राइमरी स्कूल की जो जगह है वो मालेगांव म्यूनसिपल कारपोरेशन की जगह है, उसका लोग इस्तेमाल नशे के अड्डे और गैर कानूनी जुए और सट्टे के लिए कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि ऐसी स्कूलें जो खंडर हो गई है उसको दोबारा आबाद करना, और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जहां गैर कानूनी धंधे हो रहे हैं कारपोरेशन की जगह पर, उसको रोकने का काम आप करें, ऐसी मेरी दरख्वास्त है। मैं इस रास्ते के उद्घाटन पे इस बात की दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये जो रास्ता हमारे लिए खोले हैं वो हमारे लिए कामयाबी, तहफ्फुज़ और तालीम की राह में दुश्वारी को कम करने का सबब बने। बिलखुसूस मेरी मालेगांव शहर की आवाम से और अक़लियती आवाम से ये दरख्वास्त है कि जिस तरह दीनी तालीम के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, उसी तरह असरी तालीम के लिए भी कोशिश करें। अगर हम हमारे लिए आज बचाव का सबसे बड़ा जरिया है हमारा दस्तूर, और दस्तूर समझने के लिए हमको तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि तालीम के ना होने की वजह से मादरी ज़बान पे जहां हम जोर देते हैं हासिल करने के लिए, वहीं रियासती ज़बान को भी समझना है, वहीं हमको कौमी ज़बान को भी समझना है, और जो बैनुल अक़वामी ज़बान है उसको भी समझना है। आज मालेगांव शहर जो परेशान है वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि हम रियासती ज़बान से दूर भागते हैं। जहाँ निहाल अंसारी साहब बैठे हुए, मेरी उनसे दरख्वास्त है, जहाँ आप मादरी ज़बान को पढ़ाने पे जोर दें, वहीं हमारी जो महाराष्ट्र स्टेट की ज़बान है उसको पढ़ाने के लिए अपनी स्कूल में खास तौर पे जोर दे, ताकि जो कागजात के मुश्किलात आ रही है उसकी मुश्किलात से लोग महफूज रह पाए। यहाँ आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, और दुआ गो हूँ जिस तरह एक रास्ता आप लोगों ने खोला है मालेगांव शहर में दूसरे रास्ते भी खोले, जिससे लोगों की ट्रैफिक का मामला हल। पुराना आगरा रोड और जेटी केटीटी स्कूल को जोड़ने वाला ये जो रास्ता बना है, इसके इब्तिदा के मौके पर हाजिर सम्माननीय मुस्तकीम डिग्निटी साहब, सानेहीन निहाल अहमद मैम, जेटी स्कूल के प्रिंसिपल, मस्क फाउंडेशन के सम्माननीय अध्यक्ष, नेशनल सोशल फ्रंट के सभी पदाधिकारी, जमाल नासिर उनके सभी साथी, इनकी इस काम के कॉन्ट्रैक्टर शाहबान अली जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, मंच के आगे उपस्थित सभी लाभार्थी आवाम। वैसे तो मैं ज्वाइन होने के बाद नेशनल सोशल फ्रंट की माध्यम से गांव में कई दौरा किया मैंने,
और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ के रास्ते खुलवाने चाहिए आवाम के लिए जो अच्छे लगेंगे। शाम के टाइम मोटरसाइकिल का हमने दौरा किया था और इसमें पहला रोड हमने ये लिया था कि भाई ये रोड खुलवा जाए और बनाया जाए ताकि ये जो स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं इनको आगरा रोड तक आने के लिए और आने जाने के लिए उनको आसानी हो। इसकी से और 4-5 रोड हमने देखे थे। कुल मिला के अभी तक 1-2 रोड का टेंडर वगैरह हुआ है, काम भी चालू हुआ होगा शायद, और 2-3 रोड और भी खुलवाने हैं। जैसा मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने बोला कि मिर्जा गालिब रोड भी एक इम्पोर्टेंट है। मैडम ने भी बोलते बोलते 1-2 अच्छे रोड बताए कि भाई थोड़ा सा काम करने के बावजूद वो रोड आवाम के लिए अच्छे साबित होंगे। अभी ये साल पूरा होने आया है, बजट भी खत्म लगभग हुआ है। अभी मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने बोला कि साफ बजट दे रहे हैं, कई तालम ताल बोलते, टोलवा टोली मराठी में बोलते, तालम ताल कर रहे हैं, तो बराबर है उनका, क्योंकि अभी खत्म ही होने आया है बजट। क्योंकि लगभग 50 करोड़ का बजट में प्रोविजन रखा था, वो सब लगभग दिवाली के टाइम तक हमने सबको दे दिए। लेकिन अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट काम आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि भी जो भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, महीने 2 महीने में उसको भी बजट देने की मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन अगला साल भी अभी अप्रैल में चालू होगा, वहां भी जहां जहां भी इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले साल मेरा ज्यादा परिचय नहीं था और शहर से मैं ज्यादा वाकिफ भी नहीं था, लेकिन अभी मैं इधर उधर दौरे करता हूँ, घूमता हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ रोड लेने हैं। जैसा पिछले साल भी मैंने जहाँ जहाँ दौरे किए, मुझे अच्छा लगा कि भाई यहाँ काम करना जरूरी है, तो वहाँ वहाँ मैंने बजट दिया है। आगे चल के भी जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ भी मेरी बजट देने की कोशिश रहेगी। फिर से वापिस ये रोड पे मैं आता हूँ। ये रोड तो है छोटा सा, बड़े बड़े कई 5 करोड़ के रोड, कहीं 2 करोड़ के, कहीं 1 करोड़ के रोड सिटी में हो रहे हैं, लेकिन यह है 25-30 लाख का ही, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि शहर से जो जेट स्कूल हो, एटीटी स्कूल हो या अदर स्कूल जो है, वहां जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके आवागमन के लिए ये रोड की अहमियत बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने जो दौरे करके जो रोड चुने थे, तो उसमें से ये पहला रोड ये था, तो इसको बजट देने का मैंने सोचा। लेकिन जब ऑफिस में चर्चा की तो पहले ही मालूम पड़ा कि मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने भी इसको बजट गिरवाया है और उसका टेंडर प्रोसीजर भी हो चुका है। तो मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि भाई उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और उनके हिसाब से जो भी बजट, जो भी एस्टिमेट हो, तो हिसाब से काम करवा लीजिए। पहले हम देखते थे वहाँ बहुत झाड़ी थी, एक ओपन गटर था, बहुत गंदगी थी, लोग कचरा डालते थे, कई कई धंधे यहाँ लोग करते थे। लेकिन हमने ठहरा है कि नहीं नहीं, ये रोड तो हमें करना ही है। लेकिन मुस्तकीम डिग्निटी साहब को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने पहल की और ये रोड को अपने यादी में शामिल किया और हमें कहा गया कि भाई ये रोड साफ करना ही है। ये माध्यम से आज ये रोड का इब्तिदा होने जा रहा है और बच्चों को, खास करके लोगों को तो है ही, बच्चों को ये रोड एक अच्छा रास्ता ये साबित होगा आने जाने में या आवागमन के लिए। क्योंकि सिटी में बहुत सारे काम चल रहे हैं। अभी शाबान अली साहब ने बताया कि गार्डन भी करना है, लेकिन पहला साल था प्रायोरिटी किसमें लेना, क्योंकि बारिश में मैं घुमा था, बारिश में बहुत जगह पे रास्ते बहुत खराब थे, तो मुझे लगा कि भाई ये साल थोड़ा रास्तों पे ध्यान दूं, इसलिए रास्ते पे लिए। अभी अगले साल थोड़ा प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी, कुछ इंपॉर्टेंट बच्चे वाले रोड वो भी लेने पड़ेंगे। फिर नागरिकों की सुविधा के लिए जो आप जैसा बोले हैं कि गार्डन के लिए, अभी एक पिछला ग्रांट भी गार्डन का हमारे पास 4-5 करोड़ का पड़ा है, लेकिन उसको 2-3 साल हुए तो गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई ये गार्डन का जो ग्रांट है वो हम
सिटी में खर्चा करेंगे, उसके लिए आपकी परमिशन दो। तो कभी परमिशन आती है तो अच्छे 2-4 गार्डन भी हम सिटी में जरूर बनाएंगे और शहर को सुंदर बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मुस्तकीम डिग्निटी साहब बहुत कम काम बोलते हैं दूसरे लीडरों के मुकाबले, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जितने बनाए बोले 100% काम उनके हो जाते हैं। मैंने 2-4 काम मैं बोला कि बताते नहीं। एक आगरा रोड पे आगे चल के एक रास्ता था, उन्होंने बोले कि भाई ये रोड अर्जेंट में लेना है, हमने लिया, उसका टेंडर किया, शायद रोड का काम भी शुरू हो गया है। वो भी बताए कि भाई जो जरूरतमंद है वहां के काम लो। अभी कुछ ठेकेदार कुछ पदाधिकारी मेरे पास आते हैं कि भाई बजट दो, लेकिन मुझे पता है कि जो कुछ काम लाते हैं उसमें उसकी ज्यादा अभी जरूरत नहीं है। सिर्फ ठेकेदारी चलाने के लिए वो काम लेते हैं, आवाम को क्या जरूरत है वो देखते नहीं। इसलिए भी मैं तालम करता हूं कि उनको बजट नहीं देता, क्योंकि कोई भी आए बजट मांगे मैं भी दे दूं, इतनी तो पोजीशन अपने मालिगांव कारपोरेशन की नहीं है। अपनी आर्थिक परिस्थिति ऐसे नहीं कि कोई आए बजट दे दो और काम चालू करो, उसको प्लानिंग चाहिए। तो जितना हो सके उतना प्लानिंग मेरी ओर से मैं जरूर करता हूं। आगे चल के भी प्रशासक राज जब तक रहेगा तब तक आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से जहां जहां भी जरूरत हो, जहां जहां भी कुछ नागरिक सुविधा की जरूरत हो तो जरूर वो पूरी की जाएगी। जो इम्पोर्टेंट रास्ते हैं, अभी मिर्जा गालिब रोड बोला गया, दूसरा एक रास्ता है कि भी देवी के मल्ले से लेके नए आगरा रोड तक एक बड़ा रास्ता है 80 फीट वाला, 24 मीटर वाला, वो भी बहुत जरूरत है। अभी लिंक रोड कभी होते हैं तो ये पुराने आगरा रोड की तकलीफ कम हो जाएगी, इसका लोड कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को घूम फिर के बहुत दूर से जाना पड़ता है आगरा रोड पे जाने के लिए। फिर नासिक जाना हो, धुलिया जाने हो तो एकदम से इधर से दरेगांव, इधर से फिर टेरा चौखुली या फिर गिरना पुल पे आना पड़ता है। ऐसा ना करना पड़े तो गांव में 1-2 रास्ते अच्छे ऐसे होने चाहिए, 2-3 कि वहां से बीच में ही हम नए आगरा रोड पे जा सके। तो ऐसी भी कोशिश रहेगी। इसके लिए हकदार मैडम हो, आमदार साहब हो या गवर्नमेंट से कोई निधि हो, नगरोत्थान से, मूलभूत सुविधा से, वो जरूर मिलाएंगे और ये रोड करवाएंगे। आज के लिए तो बस इतना ही काफी है। अपन जो देख रहे हो फ्लाईओवर का ब्रिज जैसा अभी तो हिस्टोरिकल बोले जा रहा है उसको, तो उसका भी अपना इब्तिदा करना है। मैं भी बोलती जा रहा हूँ ये तारीख वो तारीख पे तारीख आ रही है। अभी उसका फाइनल कोटिंग है डामरीकरण का, बाकी उसको जरा पैसे की जरूरत है, उसकी भी मैं आजकल में कोशिश करूंगा। कोशिश है ही मेरी 2 दिन में उसको पैसा देने की, और काम तो 2 दिन का ही हो तो शायद देखेंगे भाई ये मंथ एंड तक वो रोड भी चालू हो जाए, ताकि ईद के पहले वो सभी आवाम के लिए खुलवा जाए। और शायद मुझे लगता है कि उसके पहले तो चालू ही हो जाएगा। बहुत दूसरे भी काम हैं, वो भी धीरे धीरे अभी पूरे होने जा रहे हैं। बहुत काम पिछले साल के बजट के अभी कुछ टेंडर प्रोसेस या वर्क ऑर्डर स्टेज पे है, वो कभी चालू होते तो शहर में बहुत सारे रोड अच्छे हो जाएंगे। एक क्वालिटी की बात भी हुई, तो मेरी भी सभी ठेकेदारों से गुजारिश है कि भाई रास्ते अच्छे बनाओ। पैसे तो मिलते ही है, 2 पैसे भले कम मिले, लेकिन आवाम के लिए आप अच्छे से काम करो, ताकि हम आपको और भी निधि देंगे, और भी रास्ते और भी काम दे देंगे, लेकिन क्वालिटी आपने अच्छा रखना चाहिए। थर्ड पार्टी होती है, वो सब सर्टिफिकेट देते हैं, वो कैसा देते हैं वो सबको पता है, लेकिन थोड़ा दिल से कहकर लोगों ठेकेदारों ने अपना काम करना चाहिए। और जो बजट दिया है, बजट में जो प्रोविजन है, जो जाड़ी है रोड की, जो क्वांटिटी है सीमेंट वो रेती हो, वो हिसाब से लेनी चाहिए और एक अच्छे काम अपने शहर में मुकम्मल करने चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि भाई ठेकेदार का स्वागत भी करेंगे मुस्तकीम साहब, क्योंकि उन्होंने भाई अच्छा काम किया है, तो एक अच्छी पहल है उनकी ओर से कि भाई जो अच्छा काम करता है उसका स्वागत होता है, फिर जो काम अच्छा नहीं करता उसका स्वागत नहीं होता, तो उसने मान लेना कि भाई अपना काम अच्छा नहीं हुआ है। तो एक अच्छी पहल डिग्निटी साहब ने यहाँ की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ, खास करके शान हिंद मैम मुस्तकीम जी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि कुछ मेरा सत्कार करने का ये करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा तो ये ड्यूटी है कि भाई जो फंड आए वो अच्छे से शहर में यूज किया जाए, अच्छे काम हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन फिर भी खूब आपका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये काम का भी इब्तिदा यहाँ कर। हम लोगों ने कमिश्नर साहब के पास गए और कमिश्नर साहब से कहा कि साहब ये बहुत सारे रोड जो ब्लॉक है, ये रोड खुलना चाहिए। तो कमिश्नर साहब हमारे साथ में आए और उन्होंने विजिट किया और उसके बाद जो है कमिश्नर साहब ने बजट दिया। उसके अंदर ऐसा हुआ कि मुस्तकीम भाई ने भी इस रोड के ऊपर बजट वगैरह डाल के रखे थे, यहाँ तक के टेंडर किया था उन्होंने। फिर मुस्तकीम भाई से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई। उसके बाद मुस्तकीम भाई ने कहा कि भाई ये रोड के मामले में शाबान भाई तुमको कोई भी या तुम्हारे पूरे ग्रुप को किसी भी तरीके की कोई मदद लगती होगी, मैं तुम्हारे साथ में। और बिल्कुल वो हमारे पूरे साथ में रहे और पूरे फॉलोअप में रहते हुए वो जो है हमको कहीं पर भी अड़चन आई तो उन्होंने उसकी मदद की। और मैं कमिश्नर साहब से यही कहूँगा कि जो बहुत सारे रोड चोकअप है, ब्लॉक है, तो ये रोड खुलने के लिए जो है वो बजट दे और जो लोगों को तकलीफ हो रही है उसके लिए आसानी पैदा हो। मैं कमिश्नर साहब और मुस्तकीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमको हर तरीके से मदद की है। चलते हैं, अगर एक ठेले वाला भी गाड़ी लगाता है ना, आप मार कीजिए, अगर आप ध्यान नहीं देंगे उस पर ध्यान दीजिए। अगर एक ठेले वाला एक गाड़ी लगाता है तो अपने साथ में एक कचरा घान रखने के लिए टोकरी भी रखता है कि अगर कोई उससे खरीदी करता है, वहां पे बैठ के खाता है, तो वो कचरा जो है वो बाल्टी के अंदर में डालता है। हमारे मालेगांव शहर के सड़कों पे ऐसे फेंक नहीं देता है, पब्लिक के ऊपर उछाल नहीं देता है। तो हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा इस्लाम भी यही बोलता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, हम कहीं पे खड़े होकर कुछ चीजें ले दे रहे हैं, लेना देना कोई बुराई नहीं है, एक गरीब का पेट भरता है, मगर हमारी उससे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम उसकी हिफाजत कैसे करें। अभी नस्र फाउंडेशन ने जो काम किया है, मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूं। और उसके साथ साथ जादव साहब का भी बहुत मैं एहसानमंद हूं कि उन्होंने हमारी जो शहर की बच्चियां जो हैं उनकी आसानी के लिए इन्होंने इतना बेहतरीन कदम उठाया है। मैं अपनी तरफ से, शहर की तरफ से, स्कूल की तरफ से मैं सर को मुबारकबाद देता हूँ, नस्र फाउंडेशन को देता हूँ। इतनी कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।